जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मैं था तो मैंने सबसे पहले एक, जब हम लोग को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में विषय सभी लोग कहते हैं कि आप क्या क्या पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं, तो मैंने सबसे पहले चाय बागान का ही लिया था। तो चाय बागान का पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने कहा था कि भी जितने सोशल सर्विसेज हैं, अब चाय बागान के लोग भी तो सिटीजन हैं इस कंट्री के, आपने उनको केवल एक कानून बना दिया है, बहुत सारी प्लांटेशन लेबर एक्ट, ग्रेट्युटी एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ये आपने कानून दे दिया है। ये कानून तो इम्प्लीमेंट होना है और ये कानून सब इकोनॉमिक है। तो हमने ये कहा था कि भाई, और प्लांटर्स जो है इस जो भी एक्ट के प्रोविजंस है उसको सीरियसली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो हमने एक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडियन स्टेट जो है वो पूरा आदिवासी चाय बागान में जो कमाता है उनके एकदम सिटीजन के हिसाब से उसमें हटा दी है। तो मैं बता लो, एखे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल मेंबर इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, दे वर शॉक्ड, मैंने उनको लग रहा कि अरे उनको पता ही नहीं रहे कि इसलिए है। तो मन बहुत खुशी रही रहा है। और हमने फिर वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, फिर ट्रेड यूनियनिस्ट, फिर जब स्कॉलर्स मन जो है शरद भूमि को करा मन, कुछ एनजीओ करा भी मन बनाए कि हमने बनाए रही 213 में बनाए रही प्लांटेशन जो वगैरह में। ये बेसिकली कहा थी कि जितने गवर्नमेंट का रूरल पॉलिसी है, क्योंकि प्लांटेशन में तो रूरल ही देवे के, तो जितने गवर्नमेंट का रूरल स्कीम है, रूरल पॉलिसी है, रूल है, वो चाय बागान में इम्प्लीमेंट हुए चाहिए। अब कर का दे मनरेगा हो एक ला, या तो हेल्थ कर जो करे, या एडुकेशन कर हो, पूरा जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन उकर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट के लेवल कर जरूरी है। तो वो बात हुई रहे कहे कि एखन तो सभी चीज चाय बागान पर वो करेगा और स्टेट कुछ नहीं करा थे। बाद में थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे चाय बागान, जैसे बंगाल में एडुकेशन के लिए जा रहे, टीचर सपोर्टमेंट हुआ रहे, लेकिन टीचर एज ए फुल पॉलिसी, मैंने एज ए गवर्नमेंट का एक तो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का एक तो एजेंडा के हिसाब से नहीं बैठ रहे। तो ये कह रहा है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगर होता तो डिफरेंट है। एक इसलिए मैं कहता हूँ कि बाद में मैं बहुत उसका सोच रहा हूँ। मैं तो उसके एक आर्टिकल लिख रहे हैं EPW में 223 में 221 में शायद, मैं कहता हूँ रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने कहने का मतलब है कि जितने चाय बागान का जो आदिवासी का जो एरिया है, जैसे लाइन है, आदिवासी लाइन है, आदिवासी एडुकेशन है, आदिवासी हेल्थ है, इके चाय बागान का जो कंट्रोल मैनेजमेंट से हटा देवे पड़ेगा, कंप्लीटली कंट्रोल ऑन इंडिपेंडेंट। ये डायरेक्टली स्टेट कर एजेंसी बन जाए। तो मैनेजमेंट कर खाली चाय बुदा है और जब फैक्ट्री है उकरे अंदर में एक पूरा कंट्रोल रख पड़ेगा। इन्हें कहे का मतलब है कि अगर कोई दूसरी जगह इंडस्ट्री हो तो आदमी मन अपने गांव में रहे ना, जाके काम करे ना, काम करके फिर से अलावे ना। तो चाय बागान का कोई कंट्रोल नहीं रहे, इंडस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं रहे। सेरा का हमने के चाय बागान में, आदिवासी चाय बागान में कहने मतलब दिवस का चाय बागान में और आसाम का चाय बागान में कार्यक्रम जरूरत है। मैंने कि हमने जब जाते 7 बजे काम करा थे, 5 बजे आवा थे, बस हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाय बागान से खत्म हो रहा। बाकी 5 बजे के बाद 7 बजे सवेरे तक हम ये हमारी जिंदगी है के उकर में हमने भजन करब, हमने फुटबॉल खेलब, के हमने के बुलाब, किसी कोई एनजीओ से हमने एक्टिविटी करवाब, कोई एक्टिविस्ट से हमने उकर विचार करब, सेमिनार करब, थोड़ा मान ले कुछ प्रोग्राम करब। ये हमारे के एक पूरा जो है वो कहे के मतलब वो पंचायत के अंदर में कम्प्लीटली आवे का जरूरत है। खाली खाली केवल रोड बने के नहीं, पूरा जो है पूरा चीज एडुकेशन, हेल्थ, जब मैंने शिक्षा, हेल्थ में क्या कहते हैं, क्या कहने हेल्थ के हिंदी में अंदर का, तो ये सब चीज़ें जो हैं पूरा जो है वो गवर्नमेंट का स्कीम के हिसाब से चेक पड़े। सो कहने का मतलब है कि चाय बागान का जो लाइन है के इज गवर्नमेंट मैंने टी स्टेट मैनेजमेंट के कंट्रोल से गलक, ये कम्प्लीटली स्टेट मैनेज हो जाएगा। और जो चाय जब प्रोडक्शन हुआ थे, फैक्ट्री हुआ थे, उखरे में चाय बागान का मैनेजमेंट कर कंट्रोल हो जाए, जिससे कि हमने एकदम ऑटोनोमस हो जाए। और मैंने पुलिस भी हुआ थे आगे चाय बागान में मैनेजमेंट कहेगा भेजे ना, इन्फॉर्म करे ना कि यहाँ यहाँ हुआ थे। भाई अगर फैक्ट्री में अगर काम में हुआ थे तो उनका दूर है, क्योंकि अगर चाय बागान में लाइन में हुआ थे एक पंचायत के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमने के करे के बहुत ज़रूरत है। और मैं वही लिखे हुए हैं कि पूरा जो है रिस्ट्रक्चरिंग करे की जरूरत है। अगर मैं ये कह दो तो ये भी नहीं कहा एक बार है कि हमने उनके एडुकेशन देवाते, हमने हेल्थ देवाते, हमने ये देवाते, हमारे करके क्या कहे कि हमने करे इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा जो मैनेजमेंट कहना, वो कहे पर जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर आप
तब लेबर जो यूनियन है बहुत बढ़िया से नेगोशिएट करे बोले अभी तो अब एखन तो कहे ना कि हम नहीं करा थे एडुकेशन, हमने ये दवा थी वो दवा थी, रोड बना दे, इलेक्ट्रिसिटी, अगर स्टेट में चल जाए तो फिर मैनेजमेंट को भी तो लिवरेज मिलाते हैं। तब लेबर जो है हम नहीं करेंगे यूनियन जो या तो जो भी यूनियन याद करेगा नेगोशिएट मच मोर इफेक्टिव है, क्योंकि नहीं कहे सब हमने 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 शिक्षा ले देवा थी, अपने हेल्थ करके हमारे खर्चा भी जाते हैं, अपने काठी देवा थी करे खर्चा, रेशन देवा तू करने खर्चा, ये सब चीज़ें तो खत्म हो गया, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब तो देख सकेला कि मोर इफेक्टिवली हमने अपन एक नॉट मिनिमम वेज वो कहना एक तो लिविंग वेज वो हमने हम लोग का नेगोशिएट करे को लेकिन लिविंग वेज हुई तो चांसेस है कि आप अपने आदिवासी का लेबर के हिसाब में कम से कम पैसा है लिविंग वेज। तब गर्मा कहीं नहीं क्या मिनिमम दूसरा से लिविंग वेज का मतलब है कि एडुकेशन हेल्थ, अब अच्छा चौड़ा मन का एडुकेशन स्वास्थ्य लाइक के सबका लगा के क्या वेज हुई वो कहना लिविंग वेज, तो उस हिसाब से हमने उनके आगे ले सकील है, ये विचार है।